हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आरक्षण वरदान है या अभिशाप, इसका फैसला आज आप स्वयं करेंगे। देखिए, आरक्षण लाने का मेन मकसद था कि जो पिछड़े हुए समुदाय है उनका जो प्रतिनिधित्व है वो समाज में बराबर मिले, साथ में उनकी जो जीवन शैली है उसमें सुधार हो। और इसी कड़ी में ये आरक्षण बिल लाया गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज हमारे छत्तीसगढ़ की हालत ये है कि जब 19 सितंबर को ये फैसला आया कि 58% आरक्षण असंवैधानिक है, और उसके बाद सभी बेरोजगार युवाओं के लिए खासकर जो है वो सही साबित नहीं हो पाया। अब ये सही साबित इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जितनी भी भर्तियां चल रही थी उस समय, चाहे वो पटवारी भर्ती की नियुक्तियां हों, सीजीपीएससी के इंटरव्यू के बाद उसका रिजल्ट हो, एसीएफ का इंटरव्यू होने वाला था, इसके साथ साथ प्यून भर्ती का भी रिजल्ट आने वाला था, इसके अलावा जो व्यापम के द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर है उसका भी रिजल्ट आने वाला था। ऐसा ही भर्ती के जो प्री का रिजल्ट जो रुका हुआ है उसका भी कारण यही है। और जहां तक 2022 के प्री का भी रिजल्ट आरक्षण की वजह से ही रुक सकता है। तो इन सभी का परिणाम यह है कि यहाँ पे रुकने से किसी भी वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा। अब आप ये बताइए, जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो इस आरक्षण का क्या मतलब होगा? अगर आप 100% भी आरक्षण कर देंगे लेकिन अगर वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो किसी भी वर्ग को कोई भी प्रतिनिधित्व करने का, किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका कैसे मिलेगा? फिलहाल डिसाइड तो आप लोगों को करना है कि वाकई में आरक्षण वरदान है कि अभिशाप, क्योंकि 19 सितंबर के बाद से ये तो रुकी हुई भर्तियां हैं। इसके विपक्ष में अगर हम बात करें तो आने वाले समय में जो भर्तियां हैं वो भी आने वाले समय में, जो ऐसे कि शिक्षक भर्ती का मुख्यमंत्री ने अगस्त में घोषणा की थी कि अगस्त में घोषणा करने के बाद फिर सितंबर में मंत्रिमंडल की बैठक में उसको पास भी किया था, और वर्तमान स्थिति तक अभी तक उसकी वैकेंसी नहीं निकली है। ये एक एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये आरक्षण की वजह से वैकेंसी नहीं निकल रही। दूसरी तरफ अगर हम वहीं देखें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी भर्तियों को 50% आरक्षण पर भर्तियां शुरू कर दी। एक बात। दूसरी बात, आप जिला एवं सत्र न्यायालय में भी भर्ती देखेंगे तो 50% आरक्षण पर हो रही है, जो यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण है, इसी वजह से भर्तियां हो रही है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में या अन्य जगह, छत्तीसगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय में। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं वहां पे भर्तियां नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या प्रशासन और शासन इसके लिए बेरोजगारों के प्रति सौहार्दतापूर्वक या सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेते हैं? क्या वो 50% आरक्षण पर वैकेंसी निकालते हैं, या कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनका दबाव बनता जा रहा है? क्योंकि जब ये आरक्षण कम हुआ था एसटी वर्ग का 32% से 20% के आसपास, तो उसी समय चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, और उपचुनाव में जब छत्तीसगढ़ प्रशासन के शासन के जो मंत्रीगण हैं वोट मांगने गए थे, तो उन्होंने जो गांव वाले हैं या जो उस कैटेगरी के लोग हैं वहां पे उन्होंने सवाल उठाए थे कि आपने हमारा आरक्षण कम कैसे होने दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, जिस प्रकार से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के रूप में एसटी का भी अच्छा बोल सकते हैं जनसंख्या है, ओबीसी की बहुत अच्छी बड़ी जनसंख्या है, तो शासन क्या रिस्क लेना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? लेकिन शासन चाहे रिस्क ले या ना ले, युवाओं की उम्र निकलती जा रही है। कहीं ना कहीं अब जो है युवा को क्या, जब भी आरक्षण का सॉल्यूशन निकलेगा तो क्या ये वक्त शासन प्रशासन उनको वापस दे सकेगी? क्या उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान समय में एक ऐसा समय है जब उम्मीदों की किरण जो है वो बुझती जा रही है। इसी कड़ी में एक नवभारत पेपर में, आज के नवभारत पेपर में एक लेख छपा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहां बताया गया है आरक्षण पर राजभवन के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। 76% आरक्षण विधेयक पर नए राज्यपाल का भी हस्ताक्षर नहीं। बताया गया है मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल से मिलकर कर चुके हैं आग्रह
राज्यपाल के शपथ के बाद पखवाड़ा बीत चुका है। बताया गया है कि 76% आरक्षण विधेयक पर नए राज्यपाल जो है अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्हें राज्यपाल की शपथ लिए करीबन पखवाड़ा बीत चुका है। आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन के रुख में कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। राजभवन इस महीने 22-23 मार्च को प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेगा। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि 76% आरक्षण विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राज्यपाल से चर्चा कर चुके हैं। सूत्रों का कहना यह भी है कि राज्यपाल जल्द ही मुख्य सचिव के साथ बैठक कर सकते हैं और राजभवन में सचिव समेत विधि अधिकारी और अन्य नई व्यवस्थाओं पर दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसके चलते आरक्षण विधेयक पर फिलहाल किसी तरह के निर्णय की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ प्रशासन की भूमिका को समझ रहे हैं वर्तमान के जो राज्यपाल है। वहीं एक तरफ यहाँ पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले पर 22-23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अंतिम सुनवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस बीच राज्य में सभी परीक्षा और भर्ती प्रभावित हुई है। कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बीच में बैकलॉग के पदों पर भर्ती की घोषणा हुई थी, मगर उस दिशा में कोई भी कदम सरकार की ओर से नहीं उठाए जा रहे हैं। 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 76% आरक्षण विधेयक पास कर राज्यपाल को भेजा था और उसके बाद आरक्षण अभी तक लंबित है। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लगाई गई थी अर्जेंट हियरिंग के नाम से, जिसमें 16 जनवरी को सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 58% आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और 22-23 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आरक्षण रद्द होने से प्रभावित होने वाली भर्तियों पे सब इंस्पेक्टर भर्तियां 2018 से जो निकली थी 975 पदों पर, जिसकी जो प्री है वो हो चुके हैं 29 जनवरी को, उसके बाद अभी रुकी हुई है। उसका जो रिजल्ट है पीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 171 पदों की भर्ती जो हुई है उसका परिणाम रोक दिया गया है। वन सेवा भर्ती परीक्षा 2021 में 211 पदों पर भर्ती होनी थी, इंटरव्यू रोक दिया गया है। उसके अलावा प्यून भर्ती के 91 पदों पर जो परीक्षा हुई थी जिसमें 2.5 लाख लोग करीबन फॉर्म भरे थे, उसका परिणाम रोक दिया गया है। व्यापम द्वारा साइंटिफिक परीक्षा ली गई थी, उसका कोई रिजल्ट जारी नहीं किया है। पटवारी की परीक्षाओं के बाद नियुक्तियां रुकी हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 भर्ती रुकी हुई है और विधानसभा में भर्ती परीक्षा भी रुकी हुई है। ये था पूरा आरक्षण के मसले पर जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इन पदों के नोटिफिकेशन भी रुके हुए हैं, जहाँ पे बताया गया है कि 12,400 पदों पर शिक्षक भर्ती, एडीओ के 250 पद, हॉस्टल वार्डन के 400 पद, लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी, इन सभी पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो रुके हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इस लेख में बताया गया है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं युवा हताश है और इस हताशा की बोलना चाहिए माहौल में एक उम्मीद की किरण यही है कि आप लोग अपना जो सिलेबस है, एक स्टैंडर्ड सिलेबस, जैसा कि भारत का सामान्य जो अध्ययन होता है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, मैथ्स रीजनिंग है, इसको आप अपने को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए और अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाइए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आपको सफलता मिले। फिलहाल क्योंकि अभी अपने आप को बांध के रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैकेंसियाँ निकली आज नहीं तो कल, और अगर आप हो सकता है जब आप निर्णय ले कि हम अब नौकरी करते हैं और उसी समय जब वैकेंसियाँ निकलेगी तो कहीं ना कहीं आपको भी अखरेगा कि काश मैं कुछ दिन और रुक जाता तो शायद इसकी तैयारी कर पाता। निर्णय आपको लेना है, क्योंकि हर किसी की घर की स्थिति जो है, हर किसी के घर की आर्थिक स्थिति जो है वो अलग अलग रहती है। किसी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। तो अब निर्णय आपको लेना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आरक्षण का मामला पिछले कई महीनों से रुका पड़ा है और वर्तमान में कई जो लोग कह रहे हैं कि कब सॉल्व होगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। तो फिलहाल ये निर्णय आपको लेना है कि आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में और कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक सफल जो आयाम है वो प्राप्त करें। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।